अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट पार्ट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। फर्स्ट थ्री पार्ट्स में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बेस्ड फर्स्ट 15 रूल्स जो है वो डिस्कस कर लिए थे, और उन फर्स्ट 15 रूल्स में हम जो लास्ट रूल यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे वो हमारे पास था पेयरिंग का, ईदर आर, नीदर, नार, नॉट ओनली बट आल्सो। इससे रेलिवेंट मैंने कुछ आपसे जो है वो एग्जाम्पल्स शेयर की थी। उसके अलावा भी एग्जाम्पल्स नेक्स्ट स्लाइड पे थी जो आपसे शेयर ना हो सकी, तो ये एग्जाम्पल जो हैं यहाँ पे आप नोट कीजिएगा। आपके पास जो पेयरिंग का रूल्स है उससे रेलिवेंट एग्जाम्पल भी साथ ऐड कर लीजिएगा। फिर व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पहले जो आपने 15 रूल्स पढ़े हैं इनको आपने अच्छी तरह समझ के और इस पे प्रैक्टिस के लिए जो मैंने एग्जांपल मेंशन की हैं यहाँ पे, आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा और यहाँ पे आपको समझ आया होगा। डियर व्यूअर्स, आज ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देन हम एक नया टॉपिक सिलेक्ट करेंगे जिसपे नेक्स्ट हमारी वीडियोस जो हैं वो अपलोड होंगी। डियर व्यूअर्स, यहाँ पे रूल नंबर 16 जो है ये आपको बताएगा यहाँ पे प्लूरल नंबर्स के बारे में। देखिए, कुछ नंबर्स जो हैं वो प्लूरल होते हैं या कुछ नाउन जो प्लूरल हों और वो रिप्रेजेंट किसको कर रहे हों। डियर व्यूअर्स, यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहे हूं डिस्टेंस को, हाइट को, सम ऑफ मनी को, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को, या फिर वेट को। क्या मतलब कि आपके पास नंबर्स हों प्लूरल्स या फिर ऐसे कोई नॉन हों प्लूरल्स और वो रिप्रेजेंट किसको करें, डिस्टेंस को, हाइट को, सम ऑफ मनी की बात हो रही हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ जाए, वेट आ जाए। डियर व्यूअर्स, याद रखिएगा इस केस के अंदर इनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो हमेशा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब आएगी कब? जब आपके पास प्लूरल प्लूरल नंबर हो कोई या फिर प्लूरल नाउन हो और वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा हो, डिस्टेंस, हाइट, सम ऑफ मनी, ड्यूरेशन या वेट, इनमें से किसी एक को रिप्रेजेंट कर रहा हो, होगा तो वो प्लूरल। बट वहां पे वर्ब आप क्या यूज करेंगे, सिंगुलर। कैसे? जैसे आपके सामने है यहाँ पे 10 किलोमीटर्स। अब 10 किलोमीटर्स जो है यहाँ पे आपके पास ये एक नंबर है और ये नंबर क्या है, यहाँ पे प्लूरल्स है। अब चूंकि ये प्लूरल है तो आपके पास यहाँ पे जो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ वर्ड क्या, आपके पास वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, तो यहाँ पे आप मिस्टेक करेंगे कि जब भी रिप्रेजेंटेशन किसकी है, अब ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, यहाँ पे 3 lakhs जो है ये तो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है मनी को, यहाँ पे 20 किलोमीटर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को। इसी तरह 100 किलोमीटर ये भी डिस्टेंस की रिप्रेजेंटेशन है। तो कहने का मतलब ड्यूरेशन ऑफ 3 years, तो यहाँ टाइम का ड्यूरेशन भी आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास ऐसे प्लूरल नंबर्स या प्लूरल नाउन्स जो रिप्रेजेंट किसको करें, डिस्टेंस को, हाइट को, मनी को, ड्यूरेशन या वेट को रिप्रेजेंट करें, तो होंगे तो वो प्लूरल्स, बट उनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो हमेशा क्या होगी, सिंगुलर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। यहां तक आप मेरे इस जो मैं आपसे जो मैंने रूल डिस्कस किया आप इसको समझ पाए होंगे। अब एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, आप इनकी प्रैक्टिस। डियर व्यूअर्स, इसी रूल के अंदर एक एक्सेप्शन है कि अगर इस केस में इंडिविजुअल यूनिट्स की बात की जाती है तो फिर ये रूल थोड़ा सा बदल जाएगा। कैसे? देखिए, अगर तो ये कलेक्टिव की बात हो रही है, ठीक है। अब इंडिविजुअल यूनिट का आपको कैसे पता चलेगा? डियर व्यूअर, जो भी सेंटेंस होगा उस सेंटेंस के अंदर
कोई वर्ड ऐसा देगा जो इंडिविजुअल यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? वहां पे वो कह देता है कि डिस्ट्रीब्यूट का वर्ड दे देता है, डिवाइड का वर्ड दे देता है। ऐसे वर्ड्स जो है वो इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? 10,000 रुपीज टू बी डिस्ट्रीब्यूट्स अमंग द बॉयज। अब देखिए टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अमंग द बॉयज। तो अब चूंकि आपको यहाँ पे वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड मिला, इसका मतलब कि ये जो है वो इंडिविजुअल यूनिट्स की बात हो रही है। इतने अमंग द बॉयज, कुछ लड़के हैं उनको अलग अलग जो है वो पैसे उनमें तकसीम करने हैं। तो चूंकि इंडिविजुअल की बात आ गई तो याद रखिएगा इस केस में यहाँ पे जो वर्ब होगी वो हमेशा प्लूरल आएगी। ये इस रूल की एक्सेप्शन है। मैंने क्या बताया कि जब आपको ये वर्ड्स मिले होंगे तो प्लूरल नंबर्स या प्लूरल नाउन्स, बट जब ये रिप्रेजेंट करें डिस्टेंस को, हाइट को, ड्यूरेशन, वेट, मनी, तो फिर आप यहाँ पे वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। लेकिन अगर ये नंबर्स आपको मिले और आगे ये इंडिविजुअल यूनिट्स में डिवाइड हो रहे हो तो फिर यहाँ पे जो आप वर्ब यूज करेंगे डियर व्यूअर्स, इस केस में यहाँ वर्ब प्लूरल होगी। और बाकी जितनी भी एग्जांपल मैंने आपसे डिस्कस की उन सब में जो वर्ब है वो सिंगुलर ही आएगी। इस बात को आप अच्छी तरह से नोट कीजिएगा। और ये जो डिफरेंस मैंने यहाँ पे बिल्ड किया है इसको भी आप यहाँ मार्क करके रखिएगा। ये ना हो कि आप जो है वो रूल समझ लें लेकिन उसकी एक्सेप्शन ना देखें तो आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे रॉन्ग हो सकता है। तो ये आपके पास रूल नंबर 16 था। डियर व्यूअर्स, रूल नंबर 17 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह समझें। इसमें भी एक एक्सेप्शन आएगी, उसको भी हम साथ देखते चलेंगे। देखें आपके पास डियर व्यूअर्स कुछ वर्ड हैं, ज्यूरी, कौंसल, मॉब, असेंबली, कमेटी, क्राउड, फैमिली, आर्मी, क्लास, टीम, ऑल रिप्रेजेंट्स कलेक्टिव नाउन। डियर व्यूअर्स, ये कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जब भी आएंगे इनके साथ, चूंकि ये एक सिंगुलर यूनिट है तो इस केस में जो हमारे पास इनके साथ आप वर्ब यूज करेंगे वो हमेशा क्या होगी, यहाँ पे सिंगुलर होगी। अगर ये खुद आए कलेक्टिवली, कैसे? द ज्यूरी वाज यूनैनिमस इन इट्स डिसीजंस। अब यहां देखें ज्यूरी रिप्रेजेंट किसको कर रही है? ये एज अ होल को रिप्रेजेंट, कलेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन इसके साथ यहाँ पे जो हमारा वर्ब आएगा वो क्या आएगी, यहाँ पे सिंगुलर होगा। इस तरह कमेटी के साथ, फैमिली के साथ, क्लास के साथ, टीम के साथ आपका जो वर्ब है यहाँ पे सिंगुलर होगा। लेकिन इसमें अब एक्सेप्शन क्या है? अगर उस ज्यूरी के अंदर इंडिविजुअल मेंबर्स की बात होती है तो फिर इस केस के अंदर जो वर्ब होगा वो क्या होगी, यहाँ पे वर्ब यहाँ पे प्लूरल होगी। कब? जब इंडिविजुअल यूनिट्स की बात यहाँ पे की जाएगी। तो अब यहाँ पे जरा गौर से देखें डियर व्यूअर कि मैंने क्या मेंशन किया। इस केस में आपके पास अगर इंडिविजुअल यूनिट की बात होगी तो वर्ब प्लूरल आएगी और वैसे आपके पास वर्ब सिंगुलर होगी। कैसे? अब देखिए इंडिविजुअल में जब जाते हैं तो आपको वर्ड्स कैसे मिलते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वर्ड जैसे मैंने ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड मेंशन किया, यहाँ डिवाइडेड मेंशन है। कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, कि वो जो कमेटी थी उसमें हर एक इंडिविजुअल जो है अपने ओपिनियन में क्या था, डिवाइडेड था। तो यहाँ पे आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम यूज करेंगे वो आप वर यूज करेंगे और ऊपर वाले केस में आप यहाँ पे वाज यूज करेंगे। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप इस रूल को अच्छी तरह समझ पाए होंगे। किसी किस्म की भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि आखिर इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहेगी तो आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे रॉन्ग हो सकता है छोटी सी मिस्टेक से। डियर व्यूअर्स, हमारे पास रूल नंबर 18 है। इसमें वर्ड्स काफी सारे हैं लेकिन बहुत सिंपल है। आपके पास वर्ड स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। रूल नंबर 18 में एवरीबॉडी, एवरीवन, समबॉडी, समवन, एनीबॉडी, एनीवन, नोबॉडी, नो वन, ऑल रिप्रेजेंट इनडेफिनिट पर्सन। क्या मतलब है कि ये आपके पास किसी स्पेसिफिक पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करते।
ये इनडेफिनिट पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन सब के साथ हमेशा जो वर्ब आती है वो सिंगुलर होगी। और अगर यहाँ पे कोई अगर प्रोनाउन आएगा, वो प्रोनाउन हमेशा क्या होगा, हिज होगा। एवरीबॉडी इन द क्लास वाज डूइंग हिज वर्क साइलेंटली। तो ये आपके पास इस केस में हेल्पिंग वर्ब क्या आया, यहाँ पे हमने वाज यूज कर लिया सिंगुलर, और अगर प्रोनाउन आएगा तो वो प्रोनाउन यहाँ इस केस में क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये बात आपने अच्छी तरह से नोट कर लेनी है। इन सारे वर्ड्स के साथ ये जहां भी आएंगे वर्ब सिंगुलर और प्रोनाउन हिज आएगा। तो बहुत सिंपल हो जाएगा अगर आप इस रूल को अच्छी तरह समझे, तो फिर इस पे बेबहा एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, हमारे पास रूल नंबर 19 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसमें भी ज्यादा सारे वर्ड्स हैं, और इन वर्ड्स को आगे हम एग्जाम्पल में यूज करेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आपके सामने वर्ड्स हैं डियर व्यूअर्स, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, ऑल रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट। अब ये रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट को करते हैं। डियर व्यूअर्स याद रखिएगा, इस केस में भी आपके पास जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर, और अगर यहाँ पे प्रोनाउन होगा तो यहाँ ऑब्जेक्ट्स के केस में प्रोनाउन यहाँ पे इट्स यूज होगा। अब ऊपर आपने देखा कि वो रिप्रेजेंट क्या कर रहे थे, इनडेफिनिट पर्सन को, वर्ब सिंगुलर और प्रोनाउन वहां पे हिज आया था। यहाँ पे वर्ब सिंगुलर होगी और प्रोनाउन इट्स आएगा, जो कि ऑब्जेक्ट्स के लिए होगा। कैसे, एवरीवन इज पॉसिबल इन दिस वर्ड। नीचे आ जाए, तो यहाँ पे अगर आपको कहीं पे भी प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा तो वो क्या आएगा, इट्स। कैसे, लास्ट पे आ जाए, इसमें सारी चीजें मेंशन है। व्हेन आई रीच्ड होम आई फाउंड द front door opened, but when I went inside, I saw that everything was at its place। यहाँ पे अगर यहाँ आपको वर्ब यूज करनी है तो वो सिंगुलर होगी, और अगर प्रोनाउन यूज करना है तो इस केस में प्रोनाउन क्या होगा, यहाँ पे इट्स का यूज होगा। डियर व्यूअर्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट रूल मैं आज आपसे डिस्कस करने लगा हूं, और लास्ट रूल क्या है कि व्हेन वन, ये जो वन यहाँ पे है, वन, जब वन यूज होगा किसी रिप्रेजेंट को, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वन, हम यहाँ कहते हैं ना कि जी कि वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड। तो वन जो आपके पास वर्ड है, अगर ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो फिर इस केस में वर्ब जो है वो सिंगुलर होगी, और अगर प्रोनाउन आएगा तो वो यहाँ पे होगा वंस। आप इसको अच्छी तरह से देख लें, मैंने आपसे 3-4 रूल इस पैटर्न के जो है वो डिस्कस किए हैं कि अगर वन यहाँ पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा तो आपके पास वर्ब सिंगुलर होगी और प्रोनाउन यहाँ पे क्या होगा, वंस। कैसे, वन हैज टू डू ऑल वंस वर्क वन सेल्फ इन अ हॉस्टल। तो आपने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज की तो आपने हैज यूज कर लिया, और अगर आपको यहाँ जो है वो प्रोनाउन यूज करना है वन के लिए तो यहाँ पे क्या होगा, वंस होगा। इसी तरह यहाँ पे वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड, यहाँ प्रोनाउन आपको यूज करना था तो आपने क्या यूज किया, यहाँ पे वंस यूज किया। डियर व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे 20 रूल कंप्लीट होते हैं। अब इन 20 रूल्स में मैंने आपसे 20 रूल डिस्कस किए, और उस पे बेस जो है हर एक रूल के साथ 5 to 7 जो है 8 एग्जाम्पल्स आपसे डिस्कस की। अब आपने क्या करना है, इन रूल्स को अपने सामने रखें, 7 एग्जाम्पल्स को आप साथ साथ जो है वो सॉल्व करें। इससे रिलेटेड आपको देखें, एक फाइल आपके सामने आ गई है। अगर किसी को ये फाइल पीडीएफ में चाहिए होगी तो मैंने शायद पहले भी यहाँ पे अपना जो है वो नंबर मेंशन किया था, नंबर में अगेन मेंशन कर देता हूँ। आप यहाँ इस नंबर पे व्हाट्सएप करें तो मैं आपको जो है इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पीडीएफ भी जो है वो अवेल कर दूंगा। 0306-970-5986। डियर व्यूअर्स, आपको पीडीएफ मिलेगी, आप इसका प्रिंट निकालें, इसको सामने रखें, वीडियो प्ले करें, अच्छी तरह आप इसको समझें। कोई बात आपको समझ नहीं आती, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स,
मिलते हैं अपने अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चूंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।